कि सबसे ज्यादा बेईमानी का पैसा चोरों ने, ठगों ने, किसी ने खाया है तो वो भ्रष्ट जनता पार्टी विच इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आपको कहती है इसी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खाया होगा, इसी पार्टी ने लूट पिट मचाई है, इसी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, महिलाओं का शोषण करने वाले। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि चाहे वो ट्राइबल महिलाओं है मणिपुर की, चाहे आपके सामने दलित महिला बैठी है, चाहे आपके सामने मनीषा वाल्मीकि थी हाथरस की, चाहे नांगल की बेटी थी, जब जब दलित महिला का रेप होता है तो जब एक्यूज जो होते हैं इसके अंदर शामिल, बीजेपी के साथ कोई ना कोई लिंक होता है और भ्रष्ट जनता पार्टी उनको बचाने के लिए आगे निकलती है, क्योंकि ये पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आई है, दलितों के, आदिवासियों के लिए उनका विनाश करने के लिए आई है। संविधान खत्म तो आपका सब कुछ खत्म, क्योंकि आज संविधान है तो हम लोगों के अधिकार बच जाते हैं। आज संविधान है तो भी 197 डेज के बाद भी एक ताकत से डॉक्टर ऋतु बोल पा रही है और आपके सामने बीच में बैठी है, बेखौफ, बिना डरे बीच में आपके बैठी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। लेकिन अगर इनको ये गलतफहमी है कि हम बोलेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस राजा की, मैं बार बार कहती हूँ, इस राजा की सारी ताकतें उस तोते में है जो कि ईवीएम है। आप सबको, पूरी जनता को, पूरी आवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने भी संगठन संघर्ष कर रहे हैं जो सामने भी नहीं आ पा रहे हैं, आप सबको एक होकर इस तोते को मारना पड़ेगा अगर आपको उस राजा से छुटकारा चाहिए। अगर ईवीएम खत्म नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर ऋतु को क्यों न्याय नहीं मिल रहा? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। आज पहलवान बेटियों को क्यों न्याय नहीं मिला? सत्ता में सरकार है। मणिपुर की बेटियों के साथ मणिपुर क्यों जला, आग में ढसा? ये सरकार है। हसदेव गांव क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। और उनको जो फंड देने वाले अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे जो पीछे बैठे हैं, उनके दोस्त, उनको पता है कि ये लोग ये जल जंगल जमीन काटेंगे, पैसा हमें मिलेगा। आज मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने चोर चक्के भागे हैं ना देश से, ललित मोदी, नीरव मोदी, फिर उसका विजय माल्या, इन सबका जो पैसा है ना, जो इन सबने, हमारा पैसा, गरीबों का टैक्स पेइंग का पैसा, मेहनत का पैसा जो बैंकों में पड़ा था, वो सबका पैसा लेके बाहर भागा और इन्होंने ही भगाया। और वो फंड उन्होंने वहां से इन्हीं को भेजा, इन्हीं को वो बॉन्ड साइन कर करके इनको भेजा, इन्होंने तुड़वा के वो फंड यूज किया। अब ये मानने की जरूरत है कि देश का पैसा, जो जनता का पैसा होता है, उसमें से 80% बजट इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया और 20% खुद खा गए। हमें क्या दिया? ठेंगा। हमारे पास क्या है? ठेंगा। ये है जुमला जो आपको दिया है, आपके पास कुछ नहीं है। तो वो 80% बजट जिसके खिलाफ वो अभी आपने देखा कि फेक एडवर्टाइजमेंट जो चल रही है, मोदी जी ने इतना कल्याण कर दिया, मोदी जी ने हमें बचा लिया, रशिया की वॉर रोक दी। This is what this Modi has done so far in his total career of 10 years. ये अभी प्रेजेंट जब से पावर में आए हैं। तो अगर मोदी से बचना है तो पहले तो टीवी मीडिया के माध्यम से ये जो फेक प्रोपेगेंडा, आपके पैसों से एडवर्टाइजमेंट चलाई जा रही है, इनका निपटारा करना पड़ेगा। ये सत्ता से बाहर तभी हो सकते हैं जब जनता का वोट जहां जा रहा है तो उसको पता चले कि मेरी पर्ची मेरे हाथ में आए, पेपर बैलेट से चुनाव हो, तभी हमारा देश बच सकता है, तभी नारी बच सकती है, तभी भारत असली मायने में विकसित भारत बन सकता है, तभी भारत को विश्व गुरु ये चोर नहीं बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु हम बनाएंगे। भारत को, असली भारत, जो मूलभूत भारत, जो उसकी वैल्यूज है, वो हम जैसी महिलाएं सशक्त करेंगी उसे, ये चोर नहीं करेंगे। जिनके पार्टी के अंदर रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, महिलाओं का शोषण करने वाले, वो लोग बैठे हैं। 16 तारीख को मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, प्रधानमंत्री को वही पकोड़े खिलाने जाऊंगी जो ऑप्शन उन्होंने युवाओं को दिया। हम लोग वही पकोड़े जो बिल्कुल पटियाला हाउस से प्रधानमंत्री के आवास तक जाएंगे, पकोड़े लेकर उनको पकोड़े वो खिलाने जो जुमले उन्होंने हमें दिए, जो मेरा मेन्यू में जितने प्रधानमंत्री जी ने वादे किए वो सारे पकोड़े खिलाने जाना है। क्योंकि जिस तरीके के, इस तरीके का आपने देख लो, ये जो आज हुआ है, ये जब मैंने देखा मेरे दिल में इतनी चोट पहुंची इस चीज को लेके कि इस देश में एक महिला को जस्टिस पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि हर तरीके से हम पर अटैक करवाया। और अमित शाह की गुंडाई पुलिस ने 14 FIR कर दी है हम पर, हमारी आवाज बंद करवाने। तो हम डर जाएं, हम चुप हो जाएं, पीछे बैठ जाएं कि बस अब कहानी खत्म, अभी हमें पर्चों से डराएंगे। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सारे वकील मिलकर ईडी का भी घेराव करें, इसका दूसरा घेराव सीबीआई का भी घेराव करें, ताकि जो लोग इनोसेंट हैं उनके दिलों से ये डर निकले। मेक श्योर, स्टे रेस्ट एश्योर्ड कि सबसे ज्यादा बेईमानी का पैसा चोरों ने, ठगों ने, किसी ने खाया है तो वो भ्रष्ट जनता पार्टी विच इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आपको कहती है इसी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खाया होगा, इसी पार्टी ने लूट पिट मचाई है, इसी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, महिलाओं का शोषण करने वाले। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि चाहे वो ट्राइबल महिलाओं है मणिपुर की, चाहे आपके सामने दलित महिला बैठी है, चाहे आपके सामने मनीषा वाल्मीकि थी हाथरस की, चाहे नांगल की बेटी थी, जब जब दलित महिला का रेप होता है तो जब एक्यूज जो होते हैं इसके अंदर शामिल, बीजेपी के साथ कोई ना कोई लिंक होता है और भ्रष्ट जनता पार्टी उनको बचाने के लिए आगे निकलती है। क्योंकि ये पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आई है, दलितों के, आदि
आदिवासियों के लिए उनका विनाश करने के लिए आई है। संविधान खत्म तो आपका सब कुछ खत्म, क्योंकि आज संविधान है तो हम लोगों के अधिकार बच जाते हैं। आज संविधान है तो भी 197 डेज के बाद भी एक ताकत से डॉक्टर तू बोल पा रही है और आपके सामने बीच में बैठी है, बेखौफ, बिना डरे बीच में आपके बैठी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। लेकिन अगर इनको ये गलतफहमी है कि हम बोलेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस राजा की, मैं बार बार कहती हूँ, इस राजा की सारी ताकतें उस तोते में है जो कि ईवीएम है। आप सबको, पूरी जनता को, पूरी आवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने भी संगठन संघर्ष कर रहे हैं जो सामने भी नहीं आ पा रहे हैं, आप सबको एक होकर इस तोते को मारना पड़ेगा अगर आपको उस राजा से छुटकारा चाहिए। अगर ईवीएम खत्म नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर रितु को क्यों न्याय नहीं मिल रहा? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। आज पहलवान बेटियों को क्यों न्याय नहीं मिला? सत्ता में सरकार है। मणिपुर की बेटियों के साथ ये मणिपुर क्यों जला, आग में ढसा? ये सरकार है। हसदेव गांव क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। और उनको जो फंड देने वाले अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे जो पीछे बैठे हैं, उनके दोस्त, उनको पता है कि ये लोग ये जल जंगल जमीन काटेंगे, पैसा हमें मिलेगा। आज मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने चोर चक्के भागे हैं ना देश से, ललित मोदी, नीरव मोदी, फिर उसका विजय माल्या, इन सबका जो पैसा है ना, जो इन सबने हमारा पैसा, गरीबों का टैक्स पेइंग का पैसा, मेहनत का पैसा जो बैंकों में पड़ा था, वो सबका पैसा लेके बाहर भागा और इन्होंने ही भगाया। और वो फंड उन्होंने वहां से इन्हीं को भेजा, इन्हीं को वो बॉन्ड साइन कर करके इनको भेजा, इन्होंने तुड़वा के वो फंड यूज किया। अब ये मानने की जरूरत है कि देश का पैसा, जो जनता का पैसा होता है, उसमें से 80% बजट इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया और 20% खुद खा गए। हमें क्या दिया? ठेंगा। हमारे पास क्या है? ठेंगा। ये है जुमला जो आपको दिया है, आपके पास कुछ नहीं है। तो वो 80% बजट जिसके खिलाफ वो अभी आपने देखा कि फेक एडवर्टाइजमेंट जो चल रही है, मोदी जी ने इतना कल्याण कर दिया, मोदी जी ने हमें बचा लिया, रशिया की वॉर रोक दी। This is what this Modi has done so far in his total career of 10 years. ये अभी प्रेजेंट जब से पावर में आए हैं। तो अगर मोदी से बचना है तो पहले तो टीवी मीडिया के माध्यम से ये जो फेक प्रोपेगेंडा, आपके पैसों से एडवर्टाइजमेंट चलाई जा रही है, इनका निपटारा करना पड़ेगा। ये सत्ता से बाहर तभी हो सकते हैं जब जनता का वोट जहां जा रहा है तो उसको पता चले कि मेरी पर्ची मेरे हाथ में आए, पेपर बैलेट से चुनाव हो, तभी हमारा देश बच सकता है, तभी नारी बच सकती है, तभी भारत असली मायने में विकसित भारत बन सकता है, तभी भारत को विश्व गुरु ये चोर नहीं बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु हम बनाएंगे। भारत को असली भारत, जो मूलभूत भारत, जो उसकी वैल्यूज है, वो हम जैसी महिलाएं सशक्त करेंगी उसे, ये चोर नहीं करेंगे। जिनके पार्टी के अंदर रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, महिलाओं का शोषण करने वाले, वो लोग बैठे हैं। 16 तारीख को मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, प्रधानमंत्री को वही पकोड़े खिलाने जाऊंगी जो ऑप्शन उन्होंने युवाओं को दिया। तो वो सारे पकोड़े आपको 16 तारीख को खाने आने। तो ये सशक्त महिला जो अपने आप सशक्त है, उसको कमजोर करने के लिए, उसको दबाने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी ने और आरएसएस, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली, पर अभी तक ये सशक्ति ही है। अब ये 16 तारीख को तय हो जाएगा कि मोदी जी इसके ऊपर लाठियां चलवाते हैं इसको सशक्त करने के लिए, या अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह से पैसे निकाल के इससे पकौड़ा खरीद के इसका हौसला बढ़ाते हैं। ये 16 तारीख को 11 बजे हम लोग पटियाला हाउस से चलेंगे, ऐसा डॉक्टर रितु ने कहा है। 16 तारीख को 11 बजे पटियाला, 12 बजे 16 तारीख को 12 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस गेट से ये जाएंगी और पकौड़े बेचने के लिए प्रधानमंत्री जी के ही निर्देशों के हिसाब से जो पकौड़े बेचने का काम इन्होंने पकड़ा है पीएचडी करने के बाद, क्योंकि यही प्रधानमंत्री के विकसित भारत का एक जो आइडिया है वो यही है कि पीएचडी करो और पकौड़े बेचो। तो उसी विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को ये पूरा करने प्रधानमंत्री जी के घर जाएंगे। अब पूरी दुनिया देखेगी, इनको लाठियां मिलती हैं, इनको डंडे मिलते हैं, इनको रबर बुलेट्स मिलती हैं, इनको जेल मिलती है, या मोदी जी अपनी जेब से निकाल के जो भी 1, 2, 3, 4 पकौड़े खरीदते हैं, तो वो पता लग जाएगा 16 तारीख को 12 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट। एक बात और अमित शाह जी को याद दिला दूं ताकि उसको करेक्ट कर लेना। अब आप अमित शाह जी ध्यान से सुन लीजिए, आपने 12 तारीख तक एक झूठा और नकली धारा 144 का ऑर्डर दिल्ली पुलिस से दबाव डाल के जो निकलवाया हुआ लगता है, उसकी तारीख भी 12 तारीख तक है, ये जो कल है। तो वो धारा 144 भी नई दिल्ली से खत्म हो जाएगी। अब तो इनके पकौड़े बेचने में कोई रोक टोक नहीं है ना। अब अमित शाह जी को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, अभी फोन करें, ये जैसे ही आपका मैसेज जाएगा कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और ये धारा 144 जो है पूरी दिल्ली में एक बार फिर लगवा दें, ताकि हमारा 15 तारीख का प्रोग्राम के लिए भी एक नकली 144 का ऑर्डर सामने आ सके, और ऋतु के 16 तारीख के प्रोग्राम के लिए भी एक नकली 144 का ऑर्डर, फ्रॉड, क्रिमिनल
इलीगल ऑर्डर एक कम से कम शक्ल दिखाने के लिए तो आप ले ही आना, वरना 12 तारीख को ये ऑर्डर खत्म हो रहा है जो आपने 1 महीने का लगाया था। तो मैं ये भी याद दिला दूंगा आपको। मुझे यही कहना, मैं आशुतोष जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी, क्योंकि वो पकौड़े बेचने में ऋतु जी के सहयोगी भी हैं और आंदोलन में भी सहयोगी हैं, और ढाल बेरोजगारी की समस्या को जूझते हुए चाय बनाते हैं और बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं। मैं तो पीता नहीं हूँ, बेरोजगारी की स्पेशल चाय। और ऋतु जी की ढाल बन के एक बार इन्होंने तेजाब और खोलते हुए चाय का एक पतीला भी झेला है, चाकू क्या जो वार भी झेला है, तो वो उनकी भी बात सुनी। यहाँ सभी मीडिया साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, अभी जिस पर डिस्कस कर रहे थे, एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है मोदी ने, प्रधानमंत्री इस देश के, कि सशक्त नारी और विकसित भारत। ये सशक्त नारी जो इस देश में है, क्या उनको वो झेल पा रहे? सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक्चुअल में जो सशक्त बन जाती हैं, जो नारियां अपनी भाषा बोलती हैं, जो नारियां नारियों के हक में खड़ी होती हैं, जो और तमाम तरीके शोषण के खिलाफ खड़ी होती हैं, क्या उनको वो झेल पा रहे हैं? सही में तो ये जो ड्रामा रूपी जो सशक्त नारी का जो एक अभियान लॉन्च कर रहे हैं, वो विकसित भारत का, सही में तो आप लोग जानते हो कि कितना भारत विकसित हो रहा है, कितनी नारियां सशक्त हो रही हैं। मोदी जब जीटीवी स्टूडियो में बैठ के बोलता है कि पकोड़े, अगर आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेच रहा है तो वो रोजगार है या नहीं? या तो मोदी अपने इस भाषण को पीछे ले, अपने स्टेटमेंट को, अगर सच में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जब डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये तमाम जगह पकोड़े बेच रही होती हैं तो उन पर एफआईआर क्यों कराते हैं? अमित शाह से डायरेक्ट कह के दिल्ली पुलिस क्यों उनके साथ शोषण कर रहा है? तो ये तमाम तरीके के सवाल इनके मोदी का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सशक्त नारी और विकसित भारत में, हमारी तरफ से भी है, क्योंकि हमारे पास ऐसी नारियां हैं जो सच में सशक्त हैं, वो जो सच में नारियों के लिए काम कर रहे हैं, जो सच में उस सशक्त नारी के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रही हैं। लेकिन मोदी का कैसा सशक्त नारी वाला कॉन्सेप्ट है, ये समझ नहीं आ रहा हमको। क्या वो लोग वैसी देखना चाहते हैं जिससे इस देश में नारियां घूंघट में रखती थी? अगर ऐसा है तो ऐसे सशक्त नारी अभियान को हम ऐसे ठुकराते हैं। और दूसरी बात और कि इस पर बहुत सारी बातें हो गई कि आने वाली 16 तारीख को मोदी जी को हम पकोड़े खिलाने आ रहे हैं। आप हमारा स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे वो आपका अपना संदेश होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर रितु के साथ, महमूद प्राचा साहब के साथ, हम मोदी जी के घर जा रहे हैं 16 मार्च सुबह 12 बजे पटियाला कोर्ट के गेट नंबर 4 से। तो मोदी जी आपको हम बुला रहे हैं कि आप आइए, हमारे हाथ की चाय और पकौड़े जरूर खाइए। धन्यवाद। 16 तारीख को आप सबको टाइम सुबह 11 बजे के करीब होगा। आप सबको बोला जाएगा 11 से 12 के बीच में। पत्रकार आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे, सैटरडे 12 बजे, 16 तारीख 12 बजे